और हफीज़ साहब, जो तहरीक इस्तेहकाक होगी फिर उसमें क्या कार्रवाई बनती है? क्या इनको हटाने की सिफारिश की जाएगी? और अगर इनके हटा भी दिया जाता है तो कोई दूसरा चेहरा आके उस ग्रुप की नुमाइंदगी करने लगेगा? चूंकि 8-9% के साथ सारे इख्तियारात उनके पास और 36% के साथ एक बड़ा ग्रुप साइड में बेख्तियार बैठा है। अभी जो है ना, वक्त से पहले मैं बात नहीं करना चाहता इस सारे मसले के ऊपर, लेकिन जो कुछ इक़दाम हो सकते हैं वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे। सही। अच्छा, ये जो तहरीक इस्तेहकाक भी जाएगी, उसके ऊपर जो फैसला होगा, तो इस्तेहकाक कमेटी है, उसका फैसला होता है। सही। चलें, ये जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं ये अपनी जगह पर इसकी बड़ी अहमियत होगी और लोगों को इससे रिलीफ मिलने की तवक्को भी है, लेकिन अब ये इस महंगी तरीन बिजली को सस्ती बिजली या मुनासिब कीमत वाली बिजली के टैरिफ तक कैसे लाया जा सकता है? उसकी कुछ तजवीज़ आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, बड़ी क्लियर तजावीज़ हैं। हम इसके ऊपर हम पूरी तरीके से समझते हैं कि जो देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो टैक्सेस का फैक्टर है, सही, और बेसिक जो इनको रिलीफ जो बेसिक दी जाती है। देखिए, इनके साथ मायदा था कि ये अपनी बिजली पैदा करेंगे, अपनी बिजली पैदा करके लोगों को बिजली वो देंगे, लेकिन ये तो नेशनल ग्रिड से लेते हैं मेजर। बिल्कुल 50% वहां से ले रहे हैं। हाँ। अच्छा हफीज़ साहब, अगर ये 50% नेशनल ग्रिड से ना लें तो इनका टैरिफ कहाँ चला जाएगा? आप अंदाजा लगाएं, कोई 90 रुपए 100 रुपए के करीब फी यूनिट बिजली मिलेगी शायद। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका टैरिफ मेरे हिसाब के अंदर ये बहुत नीचे आना चाहिए। तो बैठ के सारे हम नेपरा से हमने ये रिक्वेस्ट की थी, कमेटी बनी, हमारे अरकान उसके अंदर हैं और नेपरा के अरकान के इलेक्ट्रिक के अरकान हैं, अपने चैम्बर के लोग हैं, ये तमाम लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी बनी थी। जो कमेटी इस पे काम कर रही थी, 26 तारीख को उसकी मीटिंग थी, किसी वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अच्छा, वही एक एक्सक्यूज था कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पास मसरूफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।